ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। इसके प्रति मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली सेक्रेटरी GID साहब जी को बहुत आभारी हूँ। मेरा ये भी कहना है आपको, आजकल PF के काम के लिए कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं, जो भी काम है सभी होता है ऑनलाइन। EPF आपके सामने रखेगा एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट और करप्ट सिस्टम। ऑफिस इसलिए इधर रखा है क्योंकि अगर किसी को भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम में कैसे अप्लाई करना, उसका कैसे करना का कोई पढ़ना है तरीका, कैसे करना है। मेरा PF मुझे लेना है, मोबाइल से लेना है, वो कैसे करना है, कौन सा एप्लीकेशन में करना है, ये आपको सिखाने के लिए हमने ये ऑफिस यहाँ पे रखा है। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, मेरा भी पता नहीं कोई ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है। और ये भी बोलना चाहता हूँ आपसे, PF और EPF वर्क ऑन टोटली ट्रांसपेरेंट एंड ऑनलाइन सिस्टम। किसी भी काम के लिए किसी को भी कोई कुछ भी पैसा नहीं देना है, अपना ज़िंदगी की कमाई अपने ही लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, हमारा नंबर में आपको फ़ोन भी कर सकता हूँ हमेशा। ये ऑफिस का लाभ आप उठना है। और बहुत सारे संस्थाएं अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोविड एक कारण है, लेकिन केवल उन्हीं कारण से मजदूरों को जो भी सुविधा मिलना है वो इनकार नहीं करना। कानून सबके लिए एक ही है, सबको कानून का पालन करना है। इसी शब्दों के साथ मैं अभी निवेदन करूँगा अजित साहब को, उनको PF के बारे में जानकारी बहुत है, वो हमारे भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो कई जगह में जाते हैं, वो PF को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। मैं अभी उनसे निवेदन करूँगा, आप इस कार्यालय का उद्घाटन आपने किया, अभी चंद शब्दों से इस कार्यक्रम में अनुग्रह कीजिए। थैंक यू प्रशांत। रीजनल PF कमिश्नर प्रशांत जी, यहाँ पर मौजूद EPF के हमारे ऑफिसर्स और आए हुए सभी गेस्ट, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, प्रशांत डिस्कस नहीं किया, हम दोनों प्रोविडेंट फंड के बैचमेट हैं। हम लोगों ने एक साथ प्रोविडेंट फंड 1999 में ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट PF कमिश्नर, और समय का चक्र ऐसा घूम घूम के हम लोग फिर जम्मू कश्मीर में मिले जब जो है 370 हटा, और उसके बाद जो सेंटर का एक्ट है EPF का, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, वो लागू हुआ। तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात हुई एंड ही बिकेम द फर्स्ट कमिश्नर जो कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि यहाँ पर ये ऑफिस सेटअप करना है। तो इसलिए PF मेरा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और 4 साल मैंने इसमें काम किया है, और इसकी कारकर्दगी से और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनसे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। इसलिए जब मैं जम्मू कश्मीर में मेरा काडर मिला, PF छोड़ करके जब मैं जम्मू कश्मीर आया, तो ये मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि यहाँ पर वो एक्ट क्यों नहीं लगता, और इसलिए ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा परेशान करती थी क्योंकि वो सारे बेनिफिट यहाँ के एक्ट में नहीं थे। स्पेशली 1995 में 1995 में EPF एक्ट ने EPF को ने एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम लाई, और पेंशन जो है सोशल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा एक अहम रोल था। जब ये स्कीम लाई गई थी तो बहुत से लोगों ने ये आज बहुत खुशी का मौका है कि EPF का ऑफिस यहाँ पर ओपन हुआ है, और जैसा कि बताया गया
कि एक सोशल सिक्योरिटी का जो है एक बहुत बड़ा जरिया है ईपीएफ, और जो स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर्स हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, जो कि आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें ये मैंडेटरी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबरर्स के जो है का जो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार या तो कॉन्ट्रैक्टर पैसा जमा नहीं करता, या जमा करता है तो उसको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको उसके बारे में वाकिफ़ नहीं कराता। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस ऑफ़िस के खुलने से थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आएगी, और जो लेबर क्लास है उसको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जो कंप्लायंस की जो परेशानियां पहले हुआ करती थी, जैसा कि अभी रीजनल पीएफ कमिश्नर ने बताया कि अब वो कंप्लायंस की जो परेशानियों को दूर किया गया है, ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम से है। तो कोई भी लेबर, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर एक लेबर एक कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ करके, एक यूनिट को छोड़ के दूसरे यूनिट को ज्वाइन करता है, तो भी उसका ईपीएफ नंबर सेम रहता है, और उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है कि वो अपना ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का जो बेनिफिट ना ले सके। तो इस अवेयरनेस को फैलाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इस लोकल ऑफिस से ये अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को थोड़ी सहूलियत होगी, और इस स्कीम का लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत खुशी के दिन है लद्दाख में ईपीएफ का ऑफिस स्थापित हुआ है। ईपीएफ आया लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पिछले साल नवंबर 1 तारीख से। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सामूहिक सुरक्षा योजना है। इसी में प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, पेंशन पहले जम्मू कश्मीर में निहित है, और इंश्योरेंस भी है। अगर इसमें जो कोई मेंबर का देहांत हुई अचानक आकस्मिक, फैमिली को 7 लाख तक इंश्योरेंस मिलने का एक मौका है। फिर 2 बच्चे और मरीज का स्पाउस को लाइफ लॉन्ग पेंशन भी मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड भी आपको मालूम है, लेना और भरना बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल से उमंग आपके द्वारा जब भी आपको पैसा चाहिए तभी ले सकता हो। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड के पीरियड में बहुत लोगों को पैसा की ज़रूरत था, जम्मू लद्दाख में भी थी। वो अपना मोबाइल से ये कोविड एडवांस लिया विदाउट एनी ट्रबल। ईपीएफओ हमेशा आपके सामने रखेंगे लोगों के लिए, टोटली ट्रांसपेरेंट, करप्ट फ्री और ऑनलाइन सिस्टम। जो भी संस्था है इसमें 20 और ज़्यादा संख्या के लोग हैं, वो ज़रूर पीएफ में आना है। एम्प्लॉयर का ड्यूटी है तारीख से। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सामूहिक सुरक्षा योजना है। इसी में प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, पेंशन पहले जम्मू कश्मीर में निहित है, और इंश्योरेंस भी है। अगर इसमें जो कोई मेंबर का देहांत हुई अचानक आकस्मिक, फैमिली को 7 लाख तक इंश्योरेंस मिलने का एक मौका है। फिर 2 बच्चे और मरीज का स्पाउस को लाइफ लॉन्ग पेंशन भी मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड भी आपको मालूम है, लेना और भरना बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल से उमंग आपके द्वारा जब भी आपको पैसा चाहिए तभी ले सकता हो। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड के पीरियड में बहुत लोगों को पैसा की ज़रूरत था, जम्मू लद्दाख में भी थी। वो अपना मोबाइल से ये कोविड एडवांस लिया विदाउट एनी ट्रबल। ईपीएफओ हमेशा आपके सामने रखेंगे लोगों के लिए, टोटली ट्रांसपेरेंट, करप्ट फ्री और ऑनलाइन सिस्टम। जो भी संस्था है इसमें 20 और ज़्यादा संख्या के लोग हैं, वो ज़रूर